जय श्रीराम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित 24। साथियों, आज हरदोई जिले के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं। आज हरदोई में एक इतिहास को रचा गया है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके आयोजक अध्यापक हैं इंग्लिश के, और उससे बात करेंगे कि आज जो आपने बहुजन समाज की प्रतिभा को जागने का काम किया, जगाने का काम किया है, और लगातार आप हरदोई जिले में तमाम जगह प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सर, आज जो आपने बहुजन समाज की प्रतिभाओं को जो सम्मान दिया है, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा क्या, देखिए मैं जो है बड़ी गरीबी से आया और जो है पढ़ लिख करके, क्योंकि कटियारी का नगर एक रहने वाला हूँ, बड़ा बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, तो हम पढ़ लिख करके यहाँ से आए और हमने तय किया था कि अगर हम यहाँ से एक गरीबी से पढ़ करके जा सकते हैं, और उसके द्वारा मैं एक जो है इंटर कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में हमको मौका मिला, तो हमने कहा कि जो है शिक्षा ही ऐसी चीज है। तो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जिसको पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमने सोचा कि क्यों जिस पद पर हम हैं, तो अपने बच्चों को, अपने अपने शिष्यों को इस लायक बनाएंगे कि जो है वो कहीं पर जाकर के अपनी पूरी बात को, अपने अधिकारों को कहें। और जो है हमने वही उस अनुरूप मेहनत किया, तय किया, और जो है कि विश्व की अंग्रेजी की सबसे सुंदर राइटिंग प्रकृति मल्ला की है। तो हमने सोचा कि वो जो है अगर विश्व रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं, तो हमारे बच्चे भी जो है कुछ न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अंग्रेजी के शिक्षक हैं। लेकिन बात यह है कि प्रकृति मल्ला जो है वो सैनिक आवासीय स्कूल की पढ़ी हुई हैं, और हम जो है एडेड कॉलेज में है, जहाँ के गरीबों के बच्चे आते हैं। लेकिन मैंने मेहनत किया, हमारे साथ में बच्चों ने भी मेहनत किया। उसमें 2 लड़कियां जो है उस रिकॉर्ड में पहुंची थी, तो पहुंची, लेकिन उसमें जो है एक चांदनी अंसारी, जो कि उसने जो है रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अनामिका अनामिका जो है वो संघर्ष करती रही, हमारे साथ में संघर्ष करती रही, मेहनत करती रही, हमारी हर बात को उसने माना, और जो है वो राइटिंग लिख लिख करके जो है हमारे पास भेजती थी। मैं उसको सही करता था, एक एक अक्षर को सही करता था, और मैंने बड़े मेहनत से, बड़े कड़े संघर्ष से। सर, आप वर्तमान में सर्विस में हैं। जी जी। लेकिन लोग अपनी कमियों को छिपाकर उसका आरोप दूसरे मरते हैं, लेकिन आप दौरान सर्विस आप समाज को जागरूक कर रहे हैं। असलियत में डॉक्टर अम्बेडकर का काम आप स्वयं कर रहे हैं दौरान सर्विस। ये कैसे हो संभव है? ये है, देखिए जो सर्विस पीरियड में तो मैं मेहनत करता ही हूँ, लेकिन उसके बाद में जो है हमने लगभग 2-3 साल पहले ही बोल दिया था कि सर्विस के बाद में जो हमारा समय है वो समाज को सेवा के लिए है, क्योंकि जो है बगैर समाज के जगाए सब कुछ काम हो नहीं सकता है। तो जो समय हमको मिलता है वो मैं समाज की सेवा में लगाता हूँ। बहुत से टीचर मैंने इसी समाज में देखे हैं, जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, प्राइमरी के हेड मास्टर रिटायर हुए हैं, जब उनसे चंदा मांगने जाओ रिटायर होने के बाद, तो वो उस पर्ची लिखते हैं फना मास्टर साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल, लेकिन उन्होंने दौरान सर्विस किसी गरीब बच्चे को एक किताब नहीं खरीदी, एक कॉपी नहीं खरीदी। दौरान सर्विस कभी अपने गांव में कभी प्रेरित करने के लिए नहीं गए। आज वही मास्टर रिटायर होने के बाद मंच पे आकर डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। लेकिन मेरे जीवन काल में पहली बार एक ऐसे अध्यापक को देख रहा हूँ जो सर्विस के दौरान समाज की सेवा कर रहा है। ये हमारी ड्यूटी है, दोनों काम की हमारी ड्यूटी है कि हम सर्विस के दौरान सर्विस करें, और जो है बच्चों को जो है तन मन और लगन से पढ़ाएं, और पढ़ाता हूँ। बाकी बच्चों से आपने सुना, हम अपने मुँह से नहीं कह सकते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, अब तो परीक्षा होने वाली है, एक एक बच्चे से कक्षा 6 से 12 से आप पूछ लीजिएगा, मैं एक मिनट के लिए नहीं बैठता हूँ। मैंने दृढ़ निश्चय किया है, और जीवन पर्यंत कभी 1 मिनट के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि बाबा साहब कभी भी 1 मिनट के लिए नहीं बैठे,
और मैं जो है उनका प्रेरणा स्रोत हूँ और मैं उनका वंशज भी हूँ, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और उसी जैसे ही और कुछ प्रेरणा देती है। और मैं जो बाबा साहब का आरक्षण से नौकरी पा गए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये उनकी सोच अपनी निजी है। देखिए, किसी के सोच को और किसी के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है। अब जैसे यही तो मैं कर रहा हूँ कि जो नई जनरेशन आए उसमें इस चीज को देखे और उसमें परिवर्तन आए, और जो हमारे शिक्षक लोग जो हैं वो बहाना बनाते हैं, ठीक है, वो उनको बहाना बनाना बंद करें, वो भी प्रेरणा लें और जो है जो गरीबों के बच्चे हैं उनको पढ़ाएं तन से मन से लगन से। वो बच्चे जो एक देहात की बच्ची है जो विश्व रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो उनके अगर वो भी प्रयास करें तो उनका भी प्रयास सफल हो सकता है। और जो है उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं भी चीज को झेलता हूँ, मैं भी गली गली जाता हूँ, कभी कभी मुझे भी ये टीस लगती है, कभी कभी आंसू ही निकलते नहीं है, आंसू आ जाते हैं लेकिन अंदर ही, कि मैं देखता हूँ बाबा साहब की वजह से आज जो है महलों में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए 150 रुपए 100 200 500 रुपए नहीं निकालते हैं। अब उनको कैसे हो सकता है धीरे धीरे परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है। भारत आजाद हुए 76 वर्ष हो गए, हम लोगों ने अभी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था। ऐसे लोग, क्योंकि आप मास्टर है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सीधे मुझे लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे लोग, आज 32 साल 33 साल उम्र हमारी हो गई है, कि ऐसे लोग, डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते कि हमारा एक ग्रेजुएट 1 लाख के बराबर है, लेकिन आप इसलिए हमने शासन को भी ध्यान देना है। सर प्रस्तावना के बाद नहीं है, आप हमको टाइम दीजिए कि आप 2 मिनट में खाना हो, मैं 2 मिनट में प्रस्तावना भरा ही है, इसलिए अगर टाइम पूरा हो गया तो मैं हट जाता हूँ। धन्यवाद सर, कुछ टाइम मिलेगा तो धन्यवाद जब सहानुभूति सरकार नहीं आई उसके पहले मैं अपने कानों से सुना हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, क्योंकि हमें घर रोड पे है, रोड पे एक उदाहरण मैं जरूर सुना था। एक बच्चा होता है और उसके घर में ज्यादा पूरा करोगे तो मैं कुछ करूँगा, और फिर उसी घर में बाबा साहब की तस्वीरें जगह करनी होती है, बच्चा पूछता है ये कौन है, तो पिता बताते हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। उन्हीं के बगल में तस्वीर और करी होती है अब्दुल कलाम साहब की। वो बच्चा पूछता है कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे देश के बहुत ही बड़े, हमारे भारत के सारा